प्रिय साधक मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि त्रिनेत्र का खुलना किसे कहते हैं या छठी इंद्रिय या चेतना का प्रकट होना क्या है, यह कैसे प्रकट होती है और इसके क्या लाभ हैं। प्रिय साधक मित्रों, आप सभी का अनुभव है, सभी जानते हैं कि हमें जो भी इस जगत का अनुभव कर रहे हैं वह इन स्थूल इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। जो 5 स्थूल इंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति इस जगत का अनुभव करता है। परंतु एक योगी, एक साधक अपनी साधना को गति देकर, अपनी साधना में रत रहकर अपनी छठी इंद्रिय चेतना को जागृत कर लेता है। आपने बहुत से साधु महात्माओं के बारे में सुना होगा जिन्होंने साधना करके अपना त्रिनेत्र जागृत कर लिया है या अपनी चेतना को जगा लिया है और इसको जागृत करके उन्होंने अलौकिक सिद्धियां का अनुभव किया है, अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया है। यह छठी इंद्रिय या चेतना ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी जागृत की जा सकती है। चेतना जागृत करने की विधि जानने से पहले हमें जानना है कि चेतना या त्रिनेत्र क्या है और इसके जागृत होने से क्या लाभ है। क्या हम भी अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया जानने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। मित्रों, हमें ये जो भौतिक इंद्रियां प्राप्त हैं, जो हमें ये बाहरी दुनिया दिखाती है, जो हमारे जीवन व्यापन में सहायक है, परंतु जो छठी इंद्रिय या चेतना है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वरूप को जानना पड़ता है। हमें अपने स्वरूप में स्थित रहना पड़ता है। चाहे हम स्वयं को साधना के ध्यान के माध्यम से जाने, चाहे हम ज्ञान के माध्यम से जाने। जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, जब हम अपने इस स्थूल शरीर से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, जब हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं इस शरीर से परे कुछ और हूँ, तो हमें ज्ञान होता है अपने तत्व का और उस तत्व में स्थित रहने से हमारी चेतना या छठी इंद्रिय जागृत होने लगती है। आप चाहे बरसों ध्यान करते रहें, परंतु जब तक आपके अंदर चेतना प्रकट नहीं होती है, जब तक आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, जब तक आप अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं होते हो, तब तक आपकी साधना कोई फल नहीं देती है। और जैसे ही आपकी चेतना जागृत होती है, तो आपकी साधना के परिणाम आपके ऊपर दिखने लगते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी चेतना को जगाना चाहिए, आपको अपनी संभावनाओं को तलाशना चाहिए, जिससे उनका भरपूर उपयोग करके जीवन को सरल और साधारण तरीके से आनंद पूर्वक जी सके। देखिए, आज्ञा चक्र या छठी इंद्रिय या चेतना वह शक्ति है जो आपके अंदर दिव्यता लाती है। आपको वह दिखाई देने लगता है जो आप इन खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, हाथों से छू नहीं पाते हैं, तो कानों से सुन नहीं पाते हैं, उसको भी महसूस कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास सूक्ष्म रूप में हैं। क्या आप ऐसी शक्ति को जागृत करना नहीं चाहते हो जो आपके अज्ञान के नीचे दब गई है, जो आपके अहम के आवरण के नीचे
दब चुकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह छठी इंद्रिय या चेतना जागृत करना आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को सत्य का बोध नहीं है। वह स्वयं के स्वरूप के साथ जीने का अनुभव भूल गए हैं। लेकिन आप जब स्वयं के साथ जीने चाहते और आपकी प्यास सत्य को जानने के लिए की होती है तो सब संभव है। चेतना के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि आप सत्य स्वरूप में जीने लगते हैं, अर्थात चेतना में रहने लगते हैं। बहुत सी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आपकी श्रवण और मनन करने की शक्ति प्रबल होने लगती है। जब आपकी चेतना शक्ति बढ़ने लगती है तो आप टेलीपैथी कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे भेज सकते हैं और दूसरों के विचार जान सकते हैं या दूर आभास कर सकते हैं। आप अदृश्य चीजों जानने लगते हैं। आपकी संवेदना शक्ति बढ़ जाती है। आप सही गलत का निर्णय सही ले सकते। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप फौरन डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आपकी कार्य कुशलता भी बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह है कि आप सभी व्यर्थ के झंझटों को, समस्याओं को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं और आनंदित जीवन जीते हैं। और अब हम जानेंगे कि यह चेतना या कुंडली क्या करने से जागृत होती है। प्रिय साधक मित्रों, जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते और स्वयं को इस शरीर, मन, बुद्धि, विचारों से भिन्न पाते हैं, इनके दृष्टा बन जाते हैं, इनको देखने लगते हैं, जब हमें हर एक अनुभव अलग दिखाई देता है, जब हम अनुभव को बारीकी से जानने लगते हैं, अपनी संवेदनाओं को पहचानने लगते हैं, तो हमारे अंदर सूक्ष्म दृष्टि पैदा हो जाती है, जिसे हम छठी इंद्रिय चेतना। जैसे जैसे हम स्वयं के बोध में स्थित होते हैं, इस जगत का अनुभव अलग से करते हैं। चाहे आपकी किसी प्रकार की भी साधना हो, जब आपको इस शरीर और मन, विचारों का अनुभव अलग से होने लगे, जब आपको पता चल जाए कि मैं वह नहीं हूँ जो इन सभी अवस्थाओं से आसक्त है, मैं वह हूँ जो सभी अवस्थाओं से अलग हूँ, जो सभी अवस्थाओं को जान रहा है, चाहे जागृति हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, हर अवस्था का अनुभव जिसको हो रहा है वही मैं हूँ। आपकी दृष्टि, आपकी चेतना आपको आपके अंदर असीमता का अनुभव कराने लगती है। आप अब वो नहीं होते हो जो आप पहले अनुभव कर रहे थे। जिस समय आपके अंदर चेतना प्रकट होती है या आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, उस समय आप इस मनो शरीर यंत्र के आज्ञा देने वाले हो जाते हैं। आप अभी तक इस मन, शरीर और इंद्रियों के अनुभवों के आधार पर चल रहे थे, परंतु जब आपकी चेतना जागृत होती है तो फिर यह संपूर्ण मनो शरीर यंत्र या चित्त कहें, यह आपके अनुसार कार्य करने लगता और आपके अंदर बहुत सी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपने जीवन को सुख में बना सकते। परंतु हमारा उद्देश्य शक्तियां प्राप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य स्वयं की चेतना को जगाना है और अपने स्वरूप में स्थित रहना है, अपने शुद्ध स्वभाव को जानना है। अगर आप अपने शुद्ध स्वभाव को जानकर उसमें स्थित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको सभी शक्तियां मिलने लगेगी। आपको
ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जो ना मिले, मगर यह आपकी साधना पर निर्भर करता है। आपकी साधना कितनी अडिग है। जिस प्रकार की भी आपकी साधना होगी, आपकी साधना में गति होगी, उसी के परिणाम स्वरूप आपकी प्रगति होगी, और आपकी प्रगति के परिणाम स्वरूप ही आपके अंदर सिद्धियां प्रकट होगी। प्रिय साधक मित्रों, यह था चेतना जागृत करने का मूल मंत्र। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।